और सभी जाबाज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जयराम जी की। हमारे बीच कोई भी चुनाव पूरा नहीं होता जब तक सचिन भैया आके यहाँ पर भाषण नहीं देते। और जब भी हम सचिन भैया को बुलाते हैं वो हमारे बीच में बनाते हैं। तो आज जीरापुर की धरती पे खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आदरणीय सचिन पायलट जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमारे मार्गदर्शक और जिनने पूरे राजगढ़ जिले को अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा है, ऐसे हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राया साहब दिग्विजय सिंह जी, जिनके लिए आज कड़कती धूप में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पूरी राजगढ़ की जनता ये संकल्प ले रही है कि हम यहाँ से अगर किसी को चुन के भेजेंगे तो आदरणीय राया साहब को ही संसद में भेजेंगे। मंच में विराजमान पूर्व सांसद महोदय आदरणीय नारायण सिंह जी अमलावेद, जिला कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी, सम्मान्य विधायक भैरव सिंह परिहार जी, दिनेश जैन घोष जी, सम्मान्य सभी विराजमान हमारे पूर्व विधायक साथी, हमारे सम्मान्य सुरेश गुर्जर जी, माननीय विधायक खानपुर, यहाँ कांग्रेस के सभी वो साथी जिनने आज इस सभा को सफल बनाया है और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस नारे के साथ सब मैदान में उतरे हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है साथियों, आपने चुनाव देखा है, चुनाव अब अपने परवान पर चढ़ के आगे आ गया है। सभी लोग शादी ब्याह में व्यस्त थे, शादी ब्याह भी समाप्त हो गए। अब तो ये है कि मान लो हो रहे हो गांव वो है लोकसभा चुनाव को मान लो। और चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, एक हमारे अभी के सांसद हैं रोडमल नागर जी और दूसरे प्रत्याशी हैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। अब रोडमल नागर जी 10 साल में हमने उनको सांसद बनाया तो 10 साल में गांव घूम के उनने बहुत लोकप्रियता हासिल करी कि नहीं करी। मैं जिस भी जगह गया एक ही बात मैंने पूछी सभी साथियों के बीच में कि भाई सांसद जी हैं हमारे, वो आए कि नहीं आए। नरसिंहगढ़ विधानसभा में गया तो वहां मना कर दी कि नहीं आए, सुसनेर विधानसभा में गया तो वहां भी कह दिया कि नहीं आए, राजगढ़ विधानसभा में गए हम लोग प्रचार करने तो वहां भी कह दिया नहीं आए, भोपाल ब्यावरा विधानसभा में गए तो वहां भी कह दिया नहीं आए, सहारनपुर में पूछा वहां पे भी नहीं गए, राघोगढ़ चाचोड़ा में पूछा वहां भी नहीं गए। अब मैं जीरापुर की जनता से पूछता हूं कि सांसद जी के दर्शन हुए क्या हमारे बीच में किसी को? ऐसे सांसद जी एक साल में ईद का चांद तो एक दिन दिख जाता है, पर हमारा सांसद तो 3-3 साल में एक बार दिखता है। ऐसे सांसद बने हमारे यहाँ। और बड़ी जोरदार बात है, सभी साथी हमारे यहाँ पे आपके कई गांवों में वो प्रचार करने आए, वो रोडमल नागर जी अपने मुंह से कहते हैं, बड़े बढ़िया तरीके से कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं मुझे माफ कर दो, मैंने ना तो आपकी तरफ देखा, ना मैंने आपका काम किया, ना मैंने आपकी बात सुनी, ना मैं आपके बीच में आया, नहीं मैं आपके किसी काम पर्यावरण में आया, तो मुझे वोट मत दो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। अब हम उनकी बात अगर माने भी कि मोदी जी को वोट दो, पर जब जीरापुर बीमा मांग रहा था, खेती के फसल का बीमा मांगता है जीरापुर, तब हमें बीमा नहीं मिलता। बीमा कैसे मिलता है? जैसे सोयाबीन की फसल में मक्का को छाटो तो ऐसा बीमा मिले कि इनका खाता में डल गयो और उनका खाता में नहीं डलियो, ऐसे तो हमें बीमा मिलता है। पर हम अगर मोदी जी को देख के वोट भी देते तो सांसद जी हमारे बीमे की आवाज नहीं उठाते। हम अगर मोदी जी को देख के वोट दे दें
तो सांसद निधि 42 करोड़ रुपया मिली। 42 करोड़ रुपया में अगर 5 लाख रुपए के सामुदायिक भवन भी वो 10 साल में बनवाते तो 880 सामुदायिक भवन बनते, किसी मंदिर में, कभी किसी गांव में, कभी जहां आवश्यकता पड़ती। पर उनने क्या चुना? 42 करोड़ रुपए में उनने चुना 900 तो उनने टैंकर दिए और 450 से ऊपर बस स्टैंड दिए, वो टीन टप्पर के, जो आधे तो उड़ गए और आधे मौके पे है ही नहीं। तो सांसद निधि का जब दुरुपयोग हुआ तब तो मोदी जी रोकने नहीं आए क्या? तो मेरा ये निवेदन है कि अगर आप मोदी जी को भी देख के वोट दोगे, रोडमल जी को, तो फायदा क्या होगा जनता का? जनता की जेब में ना तो एमएसपी आएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य आएगा क्या? किसान को खाद बीज समय पे मिलेगा क्या? किसान को बीमा समय पे मिलेगा क्या? औद्योगिकरण होगा क्या? पर अगर आप मोदी जी को देख के वोट दे दोगे सांसद जी को, तो एक फायदा सांसद जी का जरूर होगा। राजगढ़ में तो उद्योग नहीं लगा, पर वो जरूर स्वयं उद्योगपति बन जाएंगे। अगर आप मोदी जी को देख के सांसद जी को वोट दोगे तो उनके बताते हैं कि कई वेयर हाउस खुल गए, 11-12, हो सकता है 14-15 खुल जाए आने वाले समय में। मोदी जी को देख के आप उनको वोट दोगे तो उनके क्रशर मशीनें खुल गई हैं बहुत सारी, 2-3 तो खुल गई हैं ऐसा बताते हैं, 5-7 और खुल जाएंगी। पर जनता का क्या लाभ होगा सर? आज क्या परिस्थिति है हमारे यहाँ? लोग जाके स्टिकर लगाते हैं इसके ऊपर, फाटक के ऊपर। मैंने अभी जीरापुर में देखे, मोदी का परिवार। मैंने एक से बोला, जिस घर में 5 बेरोजगार, वो है मोदी का परिवार। जिस घर में नहीं मिल रहा अनाज, वो भी है मोदी का परिवार। जहां हो रही महंगाई की मार, वो भी मोदी का परिवार। अरे भैया, क्या परिस्थिति है देश की? आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जीरापुर में शाम को निकल जाओ, हर गली मोहल्ले में बेरोजगार नौजवान मोबाइल पे खेलते हुए मिलते हैं। पर सांसद जी, 10 साल केंद्र में आपकी सरकार थी, 10 साल में से 8.5 साल राज्य में भी आपकी सरकार थी। आप लेखा जोखा बताइए। अरे आप दिग्विजय सिंह जी की योजनाएं बताते हैं कि भाई मोहनपुरा और कुंडालिया योजना। अरे मोहनपुरा और कुंडालिया योजना यूपीए की सरकार में मंजूर हुई, जब दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार बैठी हुई थी तब मंजूर हुई। रेलवे लाइन हमारे क्षेत्र में आई, नारायण सिंह जी सांसद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी रेलवे मिनिस्टर थे जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो रेलवे लाइन हमारे क्षेत्र में लेके आए। हमने अखबार में बड़ा फास्ट ट्रैक बोला कि पहले हम कहते थे कि 2029 में रेलवे लाइन पूरी होगी ब्यावरा भोपाल की, तो ये कहते थे, हमने इसको पीएम मोदी की फास्ट ट्रैक योजना पे लगा दी, 2024 में खत्म हो जाएगी। यही 2014 के चुनाव में प्रचार हुआ। आज 2024 आ गया, 2029 का इंतजार है। रेल की लाइन तो उसी गति से चल रही, जिस गति से नारायण सिंह जी के समय में हमने, खड़गे जी ने और आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने मंजूर कराई थी, उसी गति से चल रही है और उसी गति से पहुंचेगी। मेरा तो आपसे यही अनुरोध है साथियों, अभी नारायण सिंह जी ने भी बड़ी मार्मिक अपील आपसे करी है, और अब तो यह स्थिति है कि सरपंच पे दबाव, आम व्यापारी पे दबाव, जीरापुर में तो और पूरे राजगढ़ जिले में यह परिस्थिति हो गई है कि जो कांग्रेस में काम करता दिख जाए तो थाने में फोन करते हैं कि इसको दबाओ, इसको घर बैठाओ, कुछ भी करो। पर एक बात बता दूं मैं, जीरापुर बड़ी अजीब सी जगह है, यहाँ की भूमि में बड़ा दम है। ये भूमि संघर्ष की भूमि है, कोई कितना ही आता था दबा ले, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं? हाथ खड़े करके कहो सबके, है कि नहीं सब तैयार? मुट्ठी भी मार लो। अभी अमित शाह जी आए थे, क्या कह गए? आपको मालूम है क्या कह के गए हैं? अब जो वो कह के गए हैं तो जनाजा तो हम निकालेंगे, पर किसका? किसका? तो समझ जाओ कि हमें क्या करना है, और हमें हर पोलिंग पे डट जाना है, हर पोलिंग पे ये मान लेना है और हर व्यक्ति को ये बताना है कि कांग्रेस की जो गारंटियां हैं वो सही साठ गारंटियां हैं। अभी कुणाल भाई ने गारंटी की बात करी, 1 मिनट की और बात कह देता हूं। गारंटी हुई थी ना
कि 1250 के कितने मिलेंगे? 3000 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? माताओं बहनों को कहा था कि नहीं कहा था? किसान भाइयों से कहा था 2700 रुपए क्विंटल में गेहूं तुलेगा, कहा था कि नहीं? और अभी भी जीरापुर की दीवारों पे निकल जाओ, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हमारे माननीय विधायक है उनका वो बना हुआ है, ऐसे हाथ जोड़े हुए 450 में टंकी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ जीरापुर की दीवारों पे? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह कह रहे हैं कि न्यू नहीं देता दूंगा 450 में टंकी। तो बात सारी यह है कि गारंटियां कहां गई? बाने बैठा मामा जी, घोड़ी पे चढ़ा मामा जी, वादा करे मामा जी ने आपके साथ, और अपन सब चले मामा जी की बारात में नरई करसान गया, नरई माता बेड़िया गई और तोरण पे आके दूल्हो बदला गयो, मोहन यादव पलट गयो। अब मोहन यादव जी से पूछने जाओ कि क्या होगा हमारे गेहूं के 2700 का, तो क्या कहते हैं इस साल 150 बढ़ाएंगे।